अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अहलि बैतिहित तय्यिबीन अत्ताहिरीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन। अज़ीज़ान गिरामी, मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया मौला हुसैन की विलादत के मौके पे रसूल अल्लाह जब तशरीफ़ लाए, आपने इज़हार मोहब्बत किया, मौला हुसैन को अपनी आगोश में लेकर उनके बोसे लिए। अज़ान व अक़ामत के बाद पूरे घर में खुशी मनाई जा रही थी। सब ने देखा कि रसूल अल्लाह ज़ारो कतार गिरिया फरमाने लगे। आपका गिरिया यकीनन ख़ास एक ख़बर को लिए हुए है। हमारा अक़ीदा है कि आप बग़ैर वही के गुफ्तगू नहीं फरमाते, कोई अमल नहीं बजा लाते। आपको रोते हुए देख के जनाबे अस्मा कहती है, मैं बहुत मुस्तरब हो गई। मैंने कहा, बे अबी अंत व उम्मी, मेरे माँ बाप आप पे फ़िदा हूँ या रसूल अल्लाह। इस खुशी के मौके पे आप इस तरह से गिरिया क्यों फरमा रहे हैं? तो रसूल अल्लाह ने इससे पहले कि मेरा जवाब देते, उम्मे ऐमन ने भी कहा, ये खुशी का मौका है, निहायत ही मुबारक दिन है हमारे लिए। आप क्यों इतना मुस्तरब हैं, क्यों गिरिया फरमा रहे हैं? आप अस्मा की तरफ मुतवज्जे हुए और आपने फरमाया, या अस्मा तक़तुलुहुल अल्फ़ियतुल बाग़िया ला अनालहुमुल्लाहु शफ़ाअती। ऐ अस्मा, मेरे इस बेटे को एक बागी गिरोह कत्ल कर देगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें मेरी शफ़ाअत नसीब नहीं करेगा। जनाब ज़हरा का ये सुनना था। आपने आगे बढ़ के कहा, बाबा मेरे इस लाल को क्यों कत्ल किया जाएगा? जब कत्ल करने वाले आएंगे तो क्या आप मेरे लाल को नहीं बचाएंगे? आपने फरमाया, उस वक्त मैं इस दुनिया में नहीं हूँगा। कहा, बाबा आप नहीं होंगे तो इनके बाबा अली इनको बचाने के लिए आगे बढ़ेंगे। कहा, ज़हरा उस वक़्त अली भी नहीं होंगे। कहा, बाबा आप दोनों नहीं होंगे तो मैं जाके उनके सामने इल्तजा करूँगी और कहूँगी, मैं तुम्हारे नबी की बेटी हूँ, ये मेरा लाल है, इसे कत्ल न करो। जब ये कहा गया तो रसूल अल्लाह अभी भी गिरिया फरमा रहे थे। कहा, ज़हरा उस वक्त तुम भी नहीं होगी। तो जनाब ज़हरा गिरिया फरमाने लगी, कहने लगी, बाबा फिर मेरा लाल हसन अपने भाई को बचाने की कोशिश करेगा। रसूल अल्लाह ने रोते हुए कहा, ज़हरा उस वक्त मेरा लाल हसन भी मौजूद नहीं होगा, वो भी जाम शहादत नोश करके इस दुनिया से रुखसत हो चुका होगा। तो आपने रोते हुए कहा, बाबा फिर कौन होगा जो मेरे उस लाल पे हत्ते अकल गिरिया करे? रसूल अल्लाह ने उस मौके पे कहा, ज़हरा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरी उम्मत में से ख़ास एक गिरोह को खल्क़ करेगा जिनके बच्चे हुसैन के बच्चों पे गिरिया करेंगे, जिनकी औरतें तुम्हारी बेटियों का गम मनाएंगी, जिनके जवान हुसैन के जवान का गिरिया करेंगे और मातम करेंगे, और जिन लोगों का काम ही ये होगा
کہ وہ تیرے لال پہ گریہ کریں گے اور ہمیشہ تیرے لال کو یاد رکھیں گے۔ جب یہ کہا جناب زہرا نے روتے ہوئے کہا بابا میں بھی آج ایک وعدہ کرتی ہوں، جو میرے لال کا غم منانے والے ہوں گے روز قیامت میں ان کی شفاعت کروں گی، اور اس وقت تک رب العزت کی بہشت میں داخل نہیں ہوں گی جب تک ان کی شفاعت کر کے انہیں بہشت بری میں اللہ رب العزت کی طرف سے داخل نہ کرا دوں۔ رسول اللہ تسلی دیتے رہے اور یہ فرماتے رہے کہ زہرا یہ پیغام جو ہے مجھے جبرائیل امین علیہ السلام نے ابھی اللہ رب العزت کی طرف سے پہنچایا ہے کہ یا رسول اللہ جسے آپ اتنا پیار کر رہے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی امت ایک دن انہیں قتل کر دے گی۔ عزیزان گرامی، رسول اللہ نے یہ پہلے ہی فرما دیا کہ دیکھو میری ہی امت کے افراد میرے اس لال کو قتل کریں گے، لوگ تاکہ متوجہ ہوں اور جو صحیح معنی میں مومن ہیں وہ اس کام سے باز آ جائیں۔ ایک خاص گروہ ہی مولا حسین کے ساتھ تھا، باقی امت کی ایک بڑی تعداد مل کے مولا حسین کو کربلا میں قتل کے ارادے سے جمع ہوئی۔ بار الہ ان قاتلین کا عذاب آن بآن زیادہ فرما اور ہمیں مولا حسین کے چاہنے اور غم کو منانے والوں میں قرار دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔